एक लड़की जो 5 साल पहले अपनी प्रेमी को गरीब कहकर ठुकरा दिया था। 5 साल बाद वही लड़का एसडीएम बनकर मंदिर पहुंचा तो मंदिर में अपनी प्रेमिका को फूल बेचते हुए देखा तो उसके होश उड़ गए। उसकी प्रेमिका ने जब उसे देखा तो अपना मोह छुपाने लगी। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप मेरा वीडियो कहां से देख रहे हैं। दोस्तों, यह कहानी बिहार के भागलपुर की है, जहाँ पर एक स्कूल में शिवानी 12th में पढ़ती थी। गरीब घर की एक माली की बेटी थी। घर में ज़्यादा पैसा नहीं था, लेकिन देखने में बिल्कुल हीरोइन लगती थी। बहुत ही खूबसूरत और रहन सहन भी बिल्कुल अमीरों की तरह था। स्टाइलिश कपड़े पहनना यह उसका फैशन था। कोई भी उसे देखकर यह नहीं कह सकता था कि वह एक माली की बेटी है और उसके पापा मंदिर में फूल बेचते हैं और माँ सिलाई करती थी। उसके सपने बड़े बड़े थे। वह कहती थी अपनी सहेलियों से कि मैं तो किसी अमीर लड़के से शादी करूँगी, जिसके पास गाड़ी बंगला घर सब कुछ होगा, नौकर चाकर सब लगे होंगे। गरीब लड़के से मुझे पसंद नहीं है। उसकी बड़ी बहन ने भी लव मैरिज की थी। लड़का पैसे वाला था, घर में बिजनेस था। उसकी बहन भी बहुत सुंदर उसी की तरह थी। शिवानी की बड़ी बहन उसे अच्छे अच्छे कपड़े दिला दिया करती थी। ऐसे ही वह चाहती थी कि मैं भी किसी अमीर लड़के से शादी करूंगी और बिल्कुल अपनी बहन की तरह ठाठ से रहूंगी, जहाँ नौकर चाकर सब लगे होंगे। उसी के स्कूल में एक नया लड़का आया। एडमिशन उसका नया था, जिसका नाम रोहन था। वह देखने में स्मार्ट था। जब वह पहली बार में स्कूल में आया और उसने शिवानी को देखा तो देखता ही रह गया। वह उससे दोस्ती करना चाहता था, लेकिन उसके साथ के पढ़ने वाले लड़कों ने कहा, यार यह लड़की किसी के हाथ नहीं आने वाली है। यह गरीब लड़कों को तो बिल्कुल पसंद नहीं करती है। ये तो अमीर पैसे वाले लड़के को ही पसंद करेगी। तो रोहन ने भी शिवानी से दोस्ती करने के लिए यह कह दिया कि वह बहुत अमीर है। दिल्ली में उसके पापा की फैक्ट्री है। उसका दिल्ली में मकान, फ्लैट सब कुछ है। जबकि वह झूठ बोल रहा था। उसके पापा दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे और उसमें भी उसकी एक बहन थी जो शादी लायक थी। इस तरह से जब शिवानी ने सुना कि रोहन बहुत पैसे वाला है और यहाँ पर भी उसकी प्रॉपर्टी वगैरह बहुत पड़ी हुई है, इसलिए वह यहाँ रह रहे हैं, तो वह दोस्ती करने के लिए तैयार हो गई। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। रोहन शिवानी के बिना मांगे ही उसे महंगे महंगे गिफ्ट दिया करता था, जिससे शिवानी कभी कुछ कह ही नहीं पाती थी। जबकि रोहन घर पर छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करता था, जिससे कि उसका खर्चा निकल सके और घर पर भी उसकी मदद हो सके। उन्हीं पैसों में से बचाकर वह शिवानी के लिए गिफ्ट खरीद कर उसे दिया करता था। शिवानी भी रोहन से बहुत प्यार करने लगी थी। दोस्तों, दोनों में साथ जीने मरने की कस्में खाने लगे और फिर कॉलेज में भी दोनों साथ में बीकॉम का एडमिशन ले लिया। पूरे कॉलेज को पता था शिवानी और रोहन एक दूसरे से प्यार करते हैं। ऐसे ही इन दोनों की ग्रेजुएट हो गए। ग्रेजुएशन होने के बाद एक दिन शिवानी ने कहा, रोहन, मेरे घर वाले मेरी शादी की बात कर रहे हैं। मेरे जीजा जी के चाचा का लड़का है, बहुत अमीर पैसे वाला है, बहुत बढ़िया बिजनेस है। वह अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है और तुम अपने पापा से हमारे रिश्ते की बात लेकर भेजो, नहीं तो मेरे पापा उसी से शादी कर देंगे। तो रोहन ने शिवानी का हाथ पकड़ लिया और बोला, शिवानी, तुम वादा करो तुम कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। शिवानी बोली, ऐसा क्यों बोल रहे हो, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता हूँ। रोहन ने कहा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश किसी भी कीमत पर पूरी करूँगा। मैं मेहनत करूँगा और तुम्हारे हर सपने पूरे करूँगा और पूरी मेहनत से पढ़ाई करूँगा, जिससे कि मेरी नौकरी लग जाए और हमारे सारे सपने पूरे हों। लेकिन मुझे छोड़कर मत जाना। शिवानी को समझ नहीं आ रहा था कि रोहन ऐसा क्यों कह रहा है। वह बोली, रोहन, तुम तो बहुत अमीर हो, तुम्हारे पापा की तो फैक्ट्री है दिल्ली में और तुम्हारे 2-3 मकान, फ्लैट सब पड़े हैं और यहाँ पर भी प्रॉपर्टी है। तुम भी इकलौते हो, तुम्हारे पास पैसों की क्या कमी।
लेकिन तुमने अभी तक मुझे अपने घर नहीं दिखाया, ना मुझे अपनी मम्मी बहन से मिलवाया। रोहन बोला कि मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा, उसके बाद तुम बताना तुम मुझसे शादी करना चाहती हो कि नहीं। मैं तुम्हारे साथ धोखे देकर शादी नहीं करना चाहता हूँ। वह शिवानी को अपने घर ले गया। एक छोटा सा 2 कमरों का घर था, जिसे देखकर शिवानी की आंखें फटी की फटी रह गईं। रोहन की माँ घर पर काम कर रही थी और उसकी बहन बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही थी। शिवानी रोहन से बोली, रोहन यह क्या है? तुम तो गरीब हो, यह तुम्हारा घर कैसा है? रोहन बोला, हाँ शिवानी, यही सच्चाई है। और मेरी कोई फैक्ट्री नहीं है, मेरी कोई दिल्ली में घर नहीं पड़े हैं। पापा एक प्राइवेट कंपनी में दिल्ली में काम करते हैं। तुम्हें अमीर लड़के पसंद थे और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता था, मुझे तुम बहुत पसंद थी। जब तक रोहन की बहन बोली, रोहन भैया यह शिवानी है, भैया भाभी बहुत सुंदर हैं। रोहन की माँ ने भी शिवानी के सिर पर प्यार से हाथ रखा। बेटा तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है। लेकिन तभी शिवानी चिल्लाते हुए बोली, मैं तुम्हारी कोई भाभी भाभी नहीं हूँ। तुम जैसे गरीबों के घर आने से तो अच्छा है मैं कहीं डूब कर मर जाऊँ। तुमने मुझसे झूठ बोला। रोहन बोला, मैं पढ़ाई करके अच्छी नौकरी लग जाएगी, फिर सब कुछ सही हो जाएगा। तुम मेरा साथ दो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उसकी माँ भी बोली, बेटा रोहन तुम्हें बहुत प्यार करता है, तुम्हारी बहुत तारीफ करता है, उसकी नौकरी लग जाएगी। शिवानी ने किसी की नहीं सुनी। वह रोहन से बोली, मुझे पता नहीं था कि तुम एकदम फकीर हो। मैं तो तुम्हें कितना अमीर समझ रही थी। तुमने मुझसे झूठ बोला। और चिल्लाते हुए रोहन के घर से जाने लगी और जाते जाते कह गई, आज के बाद रोहन मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना। 15 दिन के बाद वह अपनी शादी का कार्ड लेकर रोहन के घर आई और अपना कार्ड रोहन के मुंह पर मारा कि हेलो, लो ये मेरा शादी का कार्ड। मेरी शादी करोड़पति घर में हो रही है, तुम जैसा फकीर और झूठा नहीं है। रोहन का दिल तो बिल्कुल टूट गया था। वह जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहता था। इधर शिवानी ने अपनी जीजा जी के चचेरे भाई से शादी कर ली, क्योंकि उनका बहुत बड़ा बिजनेस था, कारोबार था, गाड़ी घर सब कुछ था। लेकिन शायद शिवानी की किस्मत में कुछ और लिखा था। जिस लड़के से शिवानी की शादी हुई वह किसी और को पसंद करता था, लेकिन अपनी भाई की खातिर उसने शादी कर ली थी। 1 साल तक तो सब ठीक रहा, लेकिन फिर उसके पति ने भी शेयर मार्केट से बहुत शेयर खरीदे करोड़ों के, और उन शेयर का इतना घाटा हुआ कि इनका बिजनेस में असर इतना पड़ा कि बिजनेस सब कुछ बिक गया और इतना कर्जा हो गया कि उसके पति ने एक दिन फांसी लगा ली। अब तो शिवानी की ज़िंदगी बिल्कुल बिखर गई थी, उजड़ गई थी। उसके सास ससुर ने भी शिवानी को घर से निकाल दिया कि तेरी वजह से मेरा बेटा ने अपनी जान दे दी। तेरे कदम इतने अशुभ पड़े कि सारा बिजनेस मेरा घाटे में चला गया। 1 साल के अंदर तूने हम लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अब वह अपने मायके आ गई। 6 महीने के बाद शिवानी के पापा को भी अटैक पड़ गया और वह भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। माँ भी बीमार रहने लगी। अब शिवानी के पास कुछ नहीं बचा था। अब वह घर को चलाने के लिए अपने पापा का काम मंदिर में फूल बेचने लगी। इस तरह से वह अपना और अपनी माँ का पेट पालने लगी। अब उसके सारे सपने मर चुके थे। उसकी कोई ख्वाहिश नहीं बची थी। अब तो सिर्फ 2 वक्त की रोटी कमाने की तमन्ना रह गई थी। उसके जीजा जी ने भी उससे बिल्कुल रिश्ता तोड़ दिया। अब उसकी बहन भी उसकी कोई मदद नहीं कर पाती थी। तभी 5 साल बाद शिवानी मंदिर के बाहर फूल बेच रही थी। तभी रोहन मंदिर आया। बड़ी सी गाड़ी से उतरकर सूट बूट पहने, चश्मा लगाए, शिवानी ने उसे पहचान ही न सकी। वह बोली, साहब भगवान को चढ़ाने के लिए फूल तो ले लो, ताज़ा है, सुबह से बौनी नहीं हुई है। जब रोहन ने आवाज़ सुनी तो मुड़कर देखा तो देखता ही रह गया। उसने अपना चश्मा निकाला। शिवानी ने उसका चेहरा देखा तो वह अपना चेहरा छुपाने लगी, क्योंकि वह उसे पहचान गई थी। रोहन बोला, शिवानी तुम। शिवानी अब कुछ कहने लायक नहीं बची थी। वह बोली, शिवानी तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? वह कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, बस फूट फूट कर रोने लगी।
रोहन बोला, मैंने तो तुमसे सच्चा प्यार किया था, तुमसे शादी करना चाहता था। तुम्हारा प्यार पाने के लिए मैंने तुमसे एक झूठ बोला, लेकिन मैं झूठ के सहारे तुमसे शादी नहीं करना चाहता था। मैं तो यह समझता था कि इतने सालों में तुमने भी मुझसे प्यार करने लगी होगी। तुम्हें तो अमीर लड़कों से, उनके पैसों से प्यार था, मुझे तो कभी प्यार ही नहीं किया है। प्यार तो तुमने उन तोहफों से किया था जो मैं तुम्हें दिया करता था। शिवानी रोते हुए बोली, रोहन ऐसा मत कहो, शायद इसी की मुझे इतनी बड़ी सजा मिली कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था। रोहन फूल लेकर शिवानी को भी अपने साथ मंदिर ले गया। दोनों ने भगवान को फूल चढ़ाए। उसके बाद मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर रोहन ने कहा, शिवानी अब बताओ तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई। उसने अपनी सारी कहानी बताई। रोहन को भी बहुत बुरा लग रहा था कि शिवानी के साथ इतना बुरा हुआ। रोहन ने कहा, शिवानी रो मत, शिवानी सब सही हो जाएगा। शिवानी बोली, और तुम यहाँ पर और गाड़ी में? वह बोला, तुम्हारी जाने के बाद मैंने दिन रात पढ़ाई की। अब मेरा केवल एक ही मकसद बचा था, मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना था। गाड़ी बंगला सब कुछ करना था जिसके लिए तुमने मुझे ठुकराया था। मेरा यह जुनून बन गया था और मेरी पढ़ाई रंग लाई। मैं एसडीएम बन गया। आज मेरी बहन की शादी है और मेरी बहन की शादी भी बहुत अच्छे घर में हो रही है। शिवानी, तुम्हें भी मेरी बहन की शादी में जरूर आना है। शिवानी ने मना किया, लेकिन रोहन नहीं माना। उसने कहा, शायद तुमने जिंदगी में कभी मुझे एक पल के लिए भी प्यार किया होगा, तो इस प्यार की खातिर मेरी बहन की शादी में ज़रूर आना। उसके बाद रोहन बाजार गया, वहाँ से शिवानी के लिए साड़ी लेकर आया। फिर उसे साड़ी दी और कहा, यही साड़ी पहन कर आना। मेरी भी गलती थी, मैंने तुमसे झूठ बोला, मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। मैंने तुमसे झूठ बोला, यह मेरी गलती थी। हो सके तो शिवानी मुझे मेरी गलती के लिए माफ़ कर देना। अगर तुम मेरी बहन की शादी में आ जाओगी तो मैं मान जाऊंगा तुमने मुझे माफ़ कर दिया। फिर रात में शिवानी तैयार होकर अपनी माँ के साथ रोहन की बहन की शादी में पहुंच गई। रोहन ने जब शिवानी को देखा तो आज भी वह उतनी ही खूबसूरत थी जितनी पहले हुआ करती थी। रोहन ने अपनी माँ को और अपनी बहन को भी शिवानी के बारे में सब कुछ बता दिया था। रोहन की माँ ने जब शिवानी को देखा तो शिवानी को गले लगा लिया। शिवानी ने रोहन की माँ के पैर छुए और कहा, माँ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आप लोगों के साथ बहुत गलत व्यवहार किया। और उसकी बहन से भी माफ़ी मांगी। रोहन की बहन बोली, शिवानी मैंने तो तभी आपको अपनी भाभी मान लिया था और आज भी मेरा भैया आपसे बहुत प्यार करता है और इसलिए उसने अभी तक शादी भी नहीं की है। क्या आप उसका जीवन साथी बनोगी? शिवानी के आंसू नहीं रुक रहे थे, वह रोए जा रही थी। शिवानी की माँ बोली, शिवानी बेटा तुम्हारे साथ जितना बुरा होना था हो गया, अब तुम्हारी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ खुशियाँ आएंगी। यह सुनकर शिवानी की माँ के भी आंसू आ गए। उन्होंने हाथ जोड़ लिए और बोली कि आप लोग बहन जी बहुत अच्छी हैं। मेरी बेटी की इतनी गलतियां होने के बाद भी आप लोगों ने उसे माफ़ कर दिया। आपका दिल बहुत बड़ा है। लेकिन शिवानी ने रोहन से कहा, रोहन मैं आज भी तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ। रोहन ने कहा, क्यों? तो उसने कहा, मेरी माँ को कौन रखेगा, मेरी माँ कहाँ जाएगी? रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी माँ मेरी माँ है और वह हमारे साथ रहेगी। इतना सुनते ही शिवानी ने रोहन को गले लगा लिया। अब वहाँ पर एक नहीं बल्कि दो मंडप लगे थे। एक मंडप में रोहन की बहन की शादी हो रही थी और दूसरे मंडप में रोहन और शिवानी की। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। क्या रोहन ने शिवानी को माफ़ कर सही किया कि नहीं? उसकी ज़िंदगी में दोबारा खुशियाँ भरकर सही काम किया? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।